नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, ये तापमान कहीं आपकी जान ना ले ले और ये तापमान आपके दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हार्ट सर्जन डॉक्टर निरंजन हिरेमत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे लाने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर निरंजन आज हमें बताने वाले हैं, तापमान बढ़ रहा है वो तो ठीक है, स्किन झुलस रही है वो भी ठीक है, लेकिन ये हमारे दिल को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हीट स्ट्रोक इतना ज्यादा इन दिनों हो रहा है कि लोगों को घबराहट भी महसूस हो रही है, कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज तक हो गए हैं, कुछ लोगों को सफोकेशन फील हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चलते हैं डॉक्टर निरंजन के पास। डॉक्टर निरंजन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत बेसिक सवाल, आपके लिए वाकई बहुत आसान सवाल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गर्मी के दिनों में भी हार्ट डिजीज बढ़ जाती हैं? क्या हार्ट अटैक का खतरा गर्मी के दिनों में भी होता है? डेफिनेटली होता है। क्या होता है कि गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तापमान बहुत जब बढ़ जाता है तो डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होते हैं। और यूजुअली ऑन एन एवरेज हम अगर देखा जाए और लोगों से अगर आप पूछोगे अपने फ्रेंड से, वो वैसे भी ज़्यादा पानी पीते नहीं है, लोग कॉन्शियसली पीते नहीं है। मोर देन एवरेज होगा 1-1.5 लीटर मैक्सिमम 24 घंटे में। लेकिन जब गर्मी के दिनों में हमें उसके डबल क्वांटिटी पानी पीना चाहिए। जैसे हम सबको पता है, हमारा 99% या 90% हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन है पानी। और डिहाइड्रेशन के वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म हो, हमारे सेल्यूलर मैकेनिज्म्स हो, उन सब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसके वजह से डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अगर आप देखा जाए कि ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से आप हमारे हार्ट रेट बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर पेशेंट को ऑलरेडी लो बीपी के प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें और भी हार्ट हार्ट अटैक्स और कोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर निरंजन, अक्सर देखने को मिलता है कि चाहे कोई जिम जा रहा हो, चाहे अपना पूरा ख्याल क्यों ना रख रहा हो, हेल्दी डाइट ले रहा है, चलिए हम बहुत घुमा फिरा कर नहीं बात करते हैं, एकदम डायरेक्ट बात करते हैं। खास तौर से अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की या उन लोगों की जो काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा होता है कि वो न्यूट्रिशन डाइट भी ले लेते हैं, एक तरीके से डॉक्टर से लगातार कंसल्ट भी करते रहते हैं, एक तरीके से अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। स्टिल हार्ट अटैक का जो उनका रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिली। अभी हाल में एक आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की तस्वीर भी हमने देखी। वो वीडियो दरअसल खूब वायरल हुआ था। वो डांस कर रहे थे, डांस करते करते अचानक से उन्हें स्ट्रोक आया और वो वहीं पर वो कोलैप्स हो गए। इस तरीके की कंडीशंस क्या पहले नहीं भापी जाती हैं, या फिर ऐसी चीजों में लोग बहुत लापरवाह होते हैं? आप इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, हर सिचुएशन में लापरवाही नहीं कहा जा सकता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैंने भी वो वीडियो देखा। वो दरअसल हार्ट अटैक फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। और उसमें स्ट्रोक नहीं था शायद, जितना मैंने देखा उनमें। क्या होता है कि स्पेशली आफ्टर 40 और आफ्टर 50, स्पेशली वो जो जेंटलमैन थे, हम आर्मी के जेंटलमैन थे, वो काफी बुजुर्ग लग रहे थे। तो अनडायग्नोज्ड हार्ट कंडीशंस हो सकते हैं, शायद उनके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो, हमें भी पता नहीं है, शायद उनको भी पता नहीं था। अनलेस वी डू एंजियोग्राम स्टडीज या सीटी स्कैन करते हैं, तब तक वो पता नहीं चलता कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस है कि नहीं। शायद उनमें था। तो क्या होता है कि जब हम डांस करते हैं या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए जिम जाते हैं, और हमारे हार्ट में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं, तो वो सडनली हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब हो सकता है और क्यों हो सकता है। लेकिन इसको प्रिवेंट करना जो होता है,
वो कुछ हद तक हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं सिंपल सीटी स्कैन से। सीटी एंजियोग्राम जो बोलते हैं, एनीबडी आफ्टर 40 अगर सीटी एंजियोग्राम एक बार करा लिया तो पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरीज में अगर कुछ ब्लॉकेजेस है कि नहीं, या छोटे मोटे 20-30% के ब्लॉकेजेस होते हैं, उन पे नजर रखा जा सकता है। मान लीजिए 40 पे एक करा दिया, फिर 50 पे किया, फिर 60 पे किया, तो वो प्रोग्रेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। उस उन सिचुएशंस में हम ऐसे कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो हमने देखा, वो अवॉइड कर सकते हैं कुछ हद तक। डॉक्टर निरंजन, अभी आपने कार्डियक अरेस्ट का जिक्र किया। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? क्या इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है या फिर ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? हार्ट अटैक जो होता है वो खून के नली में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के वजह से होता है। हार्ट अटैक जब आता है तो खून के नसें ब्लॉक हो जाते हैं सडनली, और एक हार्ट के एक जगह में खून जाना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसके वजह से हार्ट फिब्रिलेट होने लगता है, या जो पंपिंग कैपेसिटी है वो सडनली रुक जाता है, और तब उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो हार्ट अटैक अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। और दूसरी बात यह है कि कार्डियक अरेस्ट भी सडनली हो सकता है बिना हार्ट अटैक के, और वो तभी यूजुअली यंग युवाओं में देखा जा सकता है, एथलीट्स में देखा जा सकता है। वो या तो अनडिटेक्टेड इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हार्ट रिदम प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या कोई हार्ट के मसल, या कोई भी हार्ट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अगर हो, उसमें अरेस्ट हो सकता है। अरेस्ट इज सडन स्टॉपेज, अटैक इज सडन ब्लॉकेज। ओके डॉक्टर निरंजन, एक और अहम सवाल वो ये कि आखिरकार ये जो गर्मी है, जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, घटने का तो नाम भी नहीं ले रहा है, ऐसे में ये जो बढ़ती गर्मी है वो किस तरीके से हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक को ट्रिगर कर देती है? देखिए क्या होता है कि व्हेन डिहाइड्रेशन इज नंबर वन कॉज, तो हीट के वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब हार्ट के एक्टिविटी या हार्ट का डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड और मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाता है। इसका मतलब ज्यादा खून लेने की कोशिश करता है। और मान लीजिए पहले से कोई हल्का सा ब्लॉकेज हो, वो उसकी वजह से जितना खून जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और इसकी वजह से हार्ट में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हार्ट चेस्ट पेन आ सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी कारण यह है कि डिहाइड्रेशन के वजह से कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं, तो हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी खून और भी ज्यादा मोटा हो सकता है, और मोटापे के कारण, वो खून के मोटापे के कारण भी क्लॉट्स हो सकते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए कि हीट में हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक डिमांड और हार्ट का मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हो या हार्ट में कोई अनडिटेक्टेड प्रॉब्लम्स हो तो हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो क्या ये किसी इंडिविजुअल एज ग्रुप को इसमें हम रख सकते हैं या फिर ये किसी को भी हो सकता है? वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज अगर हम कहा जाए कि 35 के ऊपर, या आजकल 35 के ऊपर जैसे स्मोकर्स हो, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट के प्रॉब्लम्स, उनमें रिस्क ज्यादा रहता है ये होने का। तो 35-40 अबव रिस्क काफी ज्यादा रहता है, लेकिन यंग एज में भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमारे सारे पेशेंट्स को कि अगर आप 18-20 साल के हो जाते हो, एक बार तो पूरी तरह से हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी हो जाता है। और 35 के ऊपर अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है घर में, तो आप इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन सब करा सकते हैं, और 40 के ऊपर तो कराना ही चाहिए। डॉक्टर, वो ऐसी गलतियां जो हम हर रोज कर रहे हैं, जो शायद हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, वो गलतियां, वो मिस्टेक्स आप कैसे गिनवाना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला है लाइफस्टाइल। सिंपल सी बात है, चाहे स्ट्रेस हो, ईटिंग हैबिट्स, नॉट स्लीपिंग इनफ, स्मोकिंग,
और मेरे पास बहुत सारे यंग 35-36 के लोग आते हैं जिनमें इतनी ज्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का प्रॉब्लम है कि वो ख्याल भी नहीं रखना चाहते, दे डोंट वांट टू ट्रीट इट। ऐसे चीजें, ऑब्वियस चीजें हैं जो हम काफी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं और ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब है, बहुत फास्ट फूड्स देखते हैं। लोगों को लोग जिम जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सडन इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से हार्ट पे भी असर पड़ सकता है एंड दिस इज नॉट एडवाइजेबल। तो मेन जो है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से ये चीजें देखने को मिल रहे हैं आजकल। डॉक्टर, जिम जाना और अभी का जो वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग हो या अबव 40 हो या अबव 50 हो, वो सब जिम जाने लग गए हैं, इंक्लूडिंग फीमेल्स ऑल्सो। तो जिम जाना इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर घर पर आप सबसे ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ? आप इसे किस तरीके से समझाना चाहेंगे? क्या हम ये माने कि हम जिम जाएंगे तो ही ज्यादा फिट हो सकते हैं? नहीं, ये सच बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर हम कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे हो, जिम में हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, जो भी हमारे कैपेसिटी में है, और 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी डे कुछ कोई ना कोई फॉर्म की एक्सरसाइज या एक्टिविटी करना ही चाहिए। अ, ये नेसेसरी नहीं है कि जिम जाना है। जिम जाने का एक ही एडवांटेज होता है, वहां पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। कुछ जिम्स में अच्छे ट्रेनर्स होते हैं जिनके साथ एडवाइस लेके हम ट्रेन कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। कुछ एडवांटेजेस हैं वैसे, बट अगर हमारे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए तो जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो है एक्टिविटी, मेनली एक्टिविटी करने की जरूरत है। डॉक्टर, एक और सवाल आपसे, थोड़ी गर्मी से रिलेटेड ये सवाल है। लगातार जो लोग हैं गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, कुछ क्लास ऐसा है जो ठंडी बियर पीता है। इसकी अगर इसे हम कैटेगराइज करें तो बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त गर्मी में कहते हैं कि बियर पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से बहुत सारे क्लॉजेज उनसे सामने सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, बियर किस तरीके से खास तौर से हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेसिफिकली अगर हम गर्मी के दिनों की बात करें, क्योंकि इस दौरान जो इनटेक होता है चिल्ड बियर का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है? देखिए, वैसे तो एनी फ्लूइड इन एनी फॉर्म इज फाइन टू टेक, लेकिन बियर में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे बियर कॉजेज इंक्रीज इन अल्कोहल लेवल, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, बियर इज लिंक्ड डायरेक्टली टू हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इससे अच्छा तो हमारे नॉर्मल जो फ्रूट जूसेस हैं, हमारे पानी हो या सिंपल सोडा हो जो नॉन शुगर एंड नॉन प्रिजर्वेटिव फ्री, जो जूसेस मिलते हैं सिंपल, जो घर में बना सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बियर तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने कभी नहीं सुना है कि बियर पीने से किसी को अच्छा हुआ है। इट ओनली इंक्रीजेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो सिर्फ एक बहाना है कि बियर चिल होता है तो हम पी सकते हैं और ठीक हो जाता है। बट नो फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर यू। नो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देंगे कि आप अल्कोहल आराम से ले सकते हो। सबसे बेस्ट है पानी या जूस। इस दौरान जब टेम्परेचर 44 अबव चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग जो आपने चीज़ें बताई कि लोगों को टाइम टू टाइम जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ख़ासतौर से आपने अबव 40 का जिक्र किया कि ऐसे लोगों को तो अपनी हार्ट की जांच हमेशा कराते रहनी चाहिए। तो मैं 5 पॉइंटर्स में आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि पूरे साल किसी भी मौसम में अपने दिल का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, अगर आप इन्हें 5 अलग अलग पॉइंटर्स में समझा सकें। फर्स्ट होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें स्ट्रेस होता ही है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से रोज
कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माइंड को कैसे हम काम रख सकते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ सकता है। सो कंट्रोल करना स्ट्रेस लेवल कोई भी चीज से, अगर चाहे आप वर्कआउट करके कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक सुन के कंट्रोल कर सकते हैं, योगा करके कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी तरफ से टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सेकेंड होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% जो हमारा हेल्थ है वो डाइट से ही बनता है, 80%। और बाकी 10-20% जो होता है हमारे फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है। तो डाइट मतलब होम कुक्ड फूड, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मीट नहीं खाना है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्ट नहीं खाना है, सब कुछ मॉडरेशन में, कम मात्रा में और बैलेंस्ड वे में अगर खाएंगे तो इट विल टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ आप ऐड कीजिए। रोज 10,000 स्टेप्स, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो 10,000 स्टेप्स आराम से गिन सकते हैं, या मान लीजिए 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ वॉक, एक्सरसाइज, जॉग, कुछ भी हो, आप इसको इनकॉर्पोरेट करें। चौथा होता है स्टे हाइड्रेटेड, 2.5 लीटर टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली एवरेज इनटेक होना चाहिए, अनलेस आपके डॉक्टर ने बोला है कि इतना पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है वो अलग है, लेकिन स्टे हाइड्रेटेड। एंड पांचवी होता है आपका स्लीप। स्लीप इज इक्विवेलेंट टू रिचार्जिंग योर मोबाइल फोन। अगर आप मोबाइल फोन को 80% तक आप रिचार्ज करते हैं तो वो सिर्फ आपको हाफ डे आ जाएगा, अगर 100% रिचार्ज करेंगे तो पूरा दिन आ जाएगा। एग्जैक्टली लाइक दैट इज हाउ योर बॉडी ऑल्सो फंक्शंस। अगर आप अपना 7 to 8 आवर्स जो आपके लिए जो गुड स्लीप होता है, क्वालिटी स्लीप होता है, अगर वो आप कर पाए तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल to your heart and your overall health, and that will also take care of your mental health. So sleep is very important. So these are my 5 pointers to you. डॉक्टर, आपने जिक्र किया मोबाइल का, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया। सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं, माइट भी ये एक मिथ हो सकता है, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन को सामने वाले पॉकेट यानी फ्रंट पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत लोगों ने एक्चुअली इसके बारे में जिक्र किया है एंड कुछ स्टडीज भी हुए हैं, लेकिन ये स्टडीज इतने रिलायबल और हाई वॉल्यूम स्टडीज नहीं थे। अगर पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग चाहे पेसमेकर ऐसे कुछ डिवाइसेस अगर लगे हैं तो इसमें इंटरफियरेंस आ सकता है, लेकिन वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट नहीं करता है। आई हैव नॉट seen substantial studies that say this। इसमें अभी भी जांच चल रहे हैं, लेकिन क्या अभी लेटेस्ट मोबाइल फोन्स जो हैं, टेक्नोलॉजी और भी बढ़ता जा रहा है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो की मात्रा जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं एवरी टाइम। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसका कोई डायरेक्ट असर है हार्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निरंजन, आपका हमसे बातचीत करने के लिए और सारी जानकारियां देने के लिए, जो हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल अगर हम ना रखें तो शायद हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। और ख़ास तौर से हर एक मौसम में दिल का ख्याल कैसे रखना है, आपने बहुत अच्छी तरीके से और बखूबी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।